Anyway, now let's continue our lecture. मैंने गैसियस स्टेट में तीनों चारों गैस लॉ बता दिए थे. मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ और डाल्टन्स लॉ बता दिया था. यूनिवर्सल गैस इक्वेशन बता दी थी. और मैंने मेरे पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करा रहा था. मैंने एक बैलून पर प्रॉब्लम कराया कि एक बैलून एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो किस तरह से उसके प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आता है. और मैंने एक गुगली प्रॉब्लम भी दिया था जिसमें कहा कि एक बैलून को प्रिक कर दिया गया, उसमें से गैस लीक होने लगी और यह लीक होती हुई गैस के लिए फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा. और जिसमें हमने फाइनली कंक्लूड कर लिया था कि यह जो प्रॉब्लम है, द डेटा इज इनसफिशिएंट, उतने डेटा से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. फिर हमने एक वॉल्केनो पर एक प्रॉब्लम करा था कि एक बॉटम ऑफ लेक में वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उस वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान गैसेस बाहर आती हैं. तो बॉटम में गैस बबल का रेडियस क्या होगा, सरफेस पर गैस बबल का रेडियस क्या होगा. इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके देखा था. और फिर हमने गेलुसेक्स लॉ पर भी एक प्रॉब्लम करा था. और एक एलपी गैस सिलेंडर है और उसके अंदर कुछ प्रेशर है, प्रेशर पर कुछ गैस भरी हुई है और उसका मैक्सिमम प्रेशर दैट द सिलेंडर कैन विथस्टैंड वह दे रखा था. और फिर मैंने कहा था कि यदि कमरे में आग लग जाए और कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो वह सिलेंडर पहले ब्लास्ट होगा या पहले वह मेल्ट होगा. इस बात को मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था. मैं सबसे पहले वह प्रॉब्लम पार्ट ही कंटिन्यू कराता हूं. अगला प्रॉब्लम इसी समय नोट डाउन कीजिए. आई होप आप लोग कैलकुलेटर लेकर आए हैं. यदि नहीं लाए हैं तो नीचे से मामा जी आप इनको कैलकुलेटर लाकर दीजिए और इसी समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन a universal gas equation. Now, if we have got 10 liters of CO2 in a vessel at 2 atmosphere and 27 degrees centigrade. If we have got 10 liters of carbon dioxide in a vessel at 2 atmosphere and 27 degrees centigrade, then tell me the number of moles of CO2. Also tell me the weight of CO2. What is the weight of this gas? And then tell me number of molecules tell me number of carbon atoms and number of oxygen atoms. You need to apply universal gas equation. इसी समय यूनिवर्सल गैस इक्वेशन लगाइए. यूनिवर्सल गैस इक्वेशन अप्लाई करते समय यूनिट का खास ध्यान रखिए. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अप्रोप्रिएट वैल्यू उसके यूनिट के साथ में सब्स्टिट्यूट कीजिए. इक्वेशन को सॉल्व करके इसी समय नंबर ऑफ मोल्स बताओ, वेट ऑफ CO2 गैस बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. यह सारी चीज इसी समय मुझे बताओ. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. और इस प्रॉब्लम के बाद में मैं यह भी समझाऊंगा कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ CO2 इन दिस कंडीशन. वंस अगेन वी नीड टू अप्लाई दिस इक्वेशन. PV इज इक्वल टू nRT. और इस इक्वेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है R की यूनिट. द यूनिट ऑफ R इज मोर इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ इट्स
वैल्यू। हमें प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दे रखा है लीटर्स में, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो हम टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री केल्विन में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 दैट इज 300 डिग्री केल्विन। अब इसके बाद हम R की जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल per degree Kelvin. This value of R will be used by us in this problem. हम प्रेशर की जगह 2 एटमॉस्फेयर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वॉल्यूम की जगह 10 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, R की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन. We'll substitute the values in this manner. As I had already told you कि हम हमेशा यूनिट्स को ध्यान देते हुए, यूनिट्स को कैंसिल करते हुए फिर यहां देखेंगे n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मोल्स ऊपर चला गया, 2 इंटू 10 मोल्स अपॉन 0.0821 इंटू 300. हाँ प्लीज आंसर बोलो. हाँ अभी एक छोटी सी समस्या इधर आ रही है एंड दैट समस्या इज, मैं उसको भी रेक्टिफाई करवाता हूं कि आप लोगों की आवाज हल्की सी मुझे धीमी सुनने को मिल रही है. मैं उसको यदि बढ़ाता हूं, हल्की सी आवाज धीमी. हाँ अब बोलिए. हाँ जी, जो मैंने R इक्वल टू 0.0821 लिखा है, आगे का हिस्सा बाहर जा रहा है. बिल्कुल सही. मैं इसको भी इधर से तो इधर लिख देता हूं अभी तो. Since its first lecture, हल्का सा पहले सप्ताह हमको कुछ इस तरह की समस्याएं आएंगी, बट बाय द एंड ऑफ 3 days और बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम ये सारी चीजों को टेक केयर कर लेंगे. मत चिंता कीजिए. अभी ये जो आवाज वाली समस्या है ना, मैं आपकी आवाज जब बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो इधर बहुत ज्यादा इको आ रहा है मुझको आज ही आज में खत्म करवाना है. ठीक है ना. अभी मैं आपकी आवाज कम कर रहा हूं, फिर वापस. हाँ आंसर बोल दो बस मुझको इसका. व्हाट इज आंसर प्लीज. आंसर प्लीज. 0.812 moles. Is that the answer you had obtained? Now, if this is the number of moles 0.812, now what is the weight of CO2 gas? What is weight of CO2 gas? Weight of CO2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Into weight of CO2. We'll say its number of moles into molecular weight. Number of moles में हम कहेंगे 0.812 moles into molecular weight is 44 grams per mole. ध्यान रहे मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट, इट्स ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट इट्स मोल्स. इस तरह से मोल्स और मोल्स कट जाएंगे. 0.812 इंटू 44 ग्राम्स. अब मुझको आंसर बताओ प्लीज. जो आप बोल रहे थे 35.72 grams. This is the weight of CO2. Now, how many number of molecules do we have? क्या उसका आंसर बोल दोगे?
4.94 into 10 to the power 23. Let us recall, number of molecules is written as number of moles into Avogadro's number. Number of moles हम लिखते हैं 0.812 moles और एवोगाड्रोस नंबर की जगह पर हम लिखेंगे 6.023 into 10 to the power 23 और फिर इसका यूनिट लिखेंगे हम मॉलिक्यूल्स पर मोल। आई होप इधर से तो बाहर नहीं गया, प्लीज चेक करके मुझको बता दो। मॉलिक्यूल्स पर मोल दिख रहा है ना वहां? 10 to the power 23 भी दिख रहा है? ठीक है, मुझको बस ये कुछ एक्सपेरिमेंट एक दो लेक्चर में करने पड़ेंगे कि कहां तक दिख रहा है, कहां तक मैं लिखूं, उसके आगे मैं लिखूंगा ही नहीं ना। पर मोल कैंसिल हो गया। एंड देन नाउ प्लीज टेल मी द आंसर। 4.94 into 10 to the power 23 molecules. This is the number of molecules. अब जरा सोचिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक 10 लीटर का डब्बा है, उस वेसल का वॉल्यूम है 10 लीटर। उस 10 लीटर वेसल के अंदर CO2 गैस, प्योर CO2 गैस भरी हुई है और वो जो प्योर CO2 गैस भरी हुई है, द गैस exert pressure of 2 atmosphere and that vessel is kept at an ambient temperature condition of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब चारों तरफ वातावरण का जो चैप्टर है, जो टेम्परेचर है, वही गैस का टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसी कंडीशन में उस वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 0.812 मोल्स होंगे। उस वेसल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी दैट वुड वे 35.72 ग्राम्स और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की यदि गिनती की जाए, एक एक मॉलिक्यूल को गिना जाए, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वेसल वुड बी 4.94 into 10 to the power 23 molecules. Now, how many carbon atoms would be there? We know that each CO2 molecule contain one carbon atom and 2 oxygen atom. Hence, the number of carbon atom would be same as that of the number of molecules, and the number of oxygen atom would be double the number of molecules. So, number of carbon atoms में लिखूंगा 4.94 into 10 to the power 23 atoms. This much atoms, while the number of oxygen atom would be 2 into 4.94 into 10 to the power 23 atoms. बिल्कुल 9.89, that's correct answer. Now, I'll continue the same problem. Can you tell me what is the density of this gas? इस गैस की डेंसिटी क्या होगी? What is density of gas in the vessel? मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सही। अब दो तरीके से आप सोच सकते हो, हमने मास ऑलरेडी दे रखा है और वॉल्यूम ऑलरेडी पता है। इसी समय देख लेते हैं कि हम दो अलग अलग तरीके से करते हैं तो दो अलग अलग आंसर आते हैं या सेम आंसर आते हैं। यदि कंसेप्ट सही हो तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आना चाहिए। तो इसी समय क्यों ना जो आपने सवाल उठाया इसको भी करके देखा जाए कि क्या अलग अलग आंसर आते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस की बेसिक डेफिनेशन ले लिया अपने, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने कैलकुलेट कर रखा है
वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इससे डेंसिटी आ रही है 3.572 ग्राम पर लीटर। दिस इज बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। अब हम एक और तरीका अप्लाई करते हैं, जो हमने गैसियस स्टेट की थ्योरी पढ़ते समय डेंसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन भी लिखा है। क्या इसी समय पेजेस टर्न करके डेंसिटी ऑफ गैस का जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो इसी समय रीड कर देंगे जरा? इसी समय पेजेस टर्न कीजिए थ्योरी के, और डेंसिटी ऑफ गैस के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिख रखा है जरा देखिए। PM अपॉन RT, यह हमने डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक्सप्रेशन लिख रखा है। अब हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके देखते हैं और यह देखते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। प्रेशर के लिए हम लिखते हैं 2 एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखा जाना चाहिए? कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर वेट? क्या 44 ही लिखो? क्या मॉलिक्यूलर वेट के लिए 44 ही सब्स्टिट्यूट करूं? अरे श्योर, ग्राम पर मोल, दैट्स करेक्ट। मतलब मैं हमेशा कह रहा हूं कि एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते समय यूनिट्स कभी भी मत भूलो, 44 मत बोलो, कहो 44 ग्राम पर मोल। यह सब्स्टिट्यूट की जाए, R की जगह पर 0.0821, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन। यह सब्स्टिट्यूट करा जाना चाहिए। अब इसी समय एज आई टोल्ड यू, यूनिट्स सबसे पहले ऑपरेट करो। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, और वहां पर जो बचा रह गया 2 into 44 ग्राम अपॉन 8.21 into 3 liters. Could you solve this expression and could you obtain the answer by this method? आप इसी समय इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और गैस की डेंसिटी इस एक्सप्रेशन से डिटरमाइन कर लीजिए, और फिर चेक कीजिए कि क्या यह डेंसिटी वही आ रही है जो इस बेसिक डेफिनेशन से आई है। परफेक्टली सॉल्व करेंगे, वी विल फाइंड इट सेम। जस्ट चेक इट and you solve it. 3.572 grams per liter. Solve it by any method. If it is perfect method, you will always land up with the same answer. चलिए इसी समय दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। क्या मैंने जो 2 शीट दे रखी है उन्हें सॉल्व कर लिया है? फर्स्ट वाली में एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में कितने डाउट्स हैं? ठीक है, मैं उनको सॉल्व करने से पहले कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस कराता हूं, फिर आपके वो डाउट्स भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे प्रॉब्लम डिस्कस कराते कराते वो अपने आप हो जाएंगे। एंड ये मैं शीट इसी समय